साथियों, रोमांटिक स्टोरीज की सीरीज में आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का शीर्षक है उलझन। जैसे जैसे शिखा के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नजदीक आ रहा है, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। मैं करीब 2 महीने पहले शिखा से पहली बार अपने कॉलेज के दोस्त समीर के घर पर मिला था। उसी मौके पर समीर की पत्नी अंजलि, उसके दोस्त मनीष और उसकी प्रेमिका नेहा से भी परिचय हुआ था। शिखा के सुंदर चेहरे से मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। वह जब छोटी छोटी बातों पर दिल खोल कर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। मैंने मौका पाकर समीर से अकेले में पूछा, क्या शिखा को कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसने मेरे चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए जवाब दिया। गुड। उसका जवाब सुन मेरा मन खुशी से उछल पड़ा। तू उससे मेरी दोस्ती करा दे यार। कपिल, मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं, सिर्फ परिचय करा सकता था, और वह मैंने करा दिया। मुझे शिखा से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर वो हंसा। तू ज्यादा बदला नहीं। कॉलेज में भी आए दिन तुझे पहली नजर में प्यार कराने वाला कीड़ा काटता रहता था। पुरानी बातें भूल जा मेरे दोस्त। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शिखा ही मेरे सपनों की राजकुमारी है। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि मैं प्यार के इस ताजा मामले में एकदम सीरियस हूँ। पहली मुलाकात में ही शिखा ने मेरे दिलो दिमाग पर जबरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह में मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। उस मुलाकात के तीसरे दिन शाम को ही मैं शिखा से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वह मुझे देखकर खुश हुई। फिर हम कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। हमारे बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुई। हंसी खुशी से बातें करते हुए कब घंटा भर बीत गया हम दोनों को ही नहीं पता चला। बाद में उसे उसके घर तक कार से छोड़ने गया। मैं खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना जरूरी था। शिखा अपने माता पिता के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रहा करती थी। उसकी मम्मी के कमर में दर्द और पापा के बागवानी के शौक के बारे में मैंने पूरी दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें कर दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। मेरे अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चढ़कर बोला, और फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाकर ही विदा किया। शहर के जिन नामी हड्डियों के डॉक्टर से 2 दिन बाद मैंने शिखा की मम्मी का इलाज शुरू कराया। उनकी दवा ने उन्हें बहुत फायदा किया। अगले संडे की शाम को मुझसे बागवानी पर एक पुस्तक की भेंट पाकर शिखा के पिता ने मुझे बड़े अपनेपन के साथ छाती से लगाया, तो मुझे अपनी मंजिल मिल जाने का विश्वास हो चला। मेरे आग्रह पर शिखा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बाहर घूमने चली आई। मैं उसका दिल जीतने का वह मौका नहीं चूका। जब मैंने अचानक उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मेरा दिल कहता है कि वह मुझसे शादी करने को जल्दी ही राजी हो जाएगी। तुम्हारे जैसा सुंदर, सुशील, स्मार्ट और कमाऊ लड़का अभी तक बिना गर्लफ्रेंड के कैसे है? कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक दिन पार्क में घूमते हुए शिखा ने अचानक यह सवाल पूछा, तो मैं मन ही मन बहुत बेचैन हो उठा। मैंने अपने मन की उथल पुथल को काबू में रखकर सहज आवाज में जवाब दिया, शिखा, मेरी जान पहचान तो बहुत सारी लड़कियों से है, पर कभी कभी मुझे भी यह सोचकर बहुत हैरानी होती है कि मेरी जिंदगी में आज तक मेरे सपनों की राजकुमारी क्यों नहीं आई। सपनों की राजकुमारी या राजकुमार कम ही मिलते हैं कपिल। मुझे क्या मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मुझे क्या पता कहकर शर्मा जाना मेरे मन को गुदगुदा गया। मैं अगले पल ऑफिस बहुत खुश मूड में पहुंचा। मेरी सहयोगी ऋतु मेरे चैम्बर में आई और बोली, शनिवार इतवार को कहां गायब रहे कपिल? तबीयत ठीक नहीं थी? उसकी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने उसके गाल पर छोटा सा चुंबन अंकित करा।
इस शनिवार को मेरे साथ रहोगे या मैं कोई और प्रोग्राम बना लूं? पक्का तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके गाल पर शरारती अंदाज में चिकोटी काट कर मैं अपने काम में लग गया। शिखा से मैंने पिछले दिन झूठ बोला था। अब तक बहुत सारी लड़कियां मेरी प्रेमिकाएं रह चुकी थी, पर शिखा उन सबसे बहुत बेहतर थी। अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण उसमें मौजूद हैं। मैंने मन ही मन उससे शादी करने का पक्का फैसला कर लिया। शनिवार की रात मैंने ऋतु के साथ डिनर किया और फिर रात उसकी बाहों में उसके फ्लैट में गुजारी। सच्चाई यही है कि मुझे ऐसा करते हुए कैसी भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि तब तक मैंने शिखा से शादी का कोई वादा तो किया नहीं था। वैसे 2 हफ्ते बाद आए शनिवार को शिखा के सामने शादी का प्रस्ताव रखकर मैंने इस कमी को पूरा कर दिया। तुम्हारे बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है शिखा। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, मेरे सपनों की राजकुमारी। मैंने उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए कहा तो उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। जिंदगी की राहों में तुम्हारी हमसफर बनकर मुझे बहुत खुशी होगी कपिल। इन शब्दों में उसकी हाँ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हमारे बीच यह फैसला हुआ कि 3 दिन बाद शिखा के जन्मदिन के अवसर पर हम शादी करने के अपने फैसले से सब दोस्तों, रिश्तेदारों व परिवार के सदस्यों को अवगत कराकर सरप्राइज देंगे। अगली रात 9 बजे के करीब बिना सूचना दिए समीर, अंजलि, मनीष और नेहा मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आए। मेरी तरफ नीले कवर वाली एक फाइल बढ़ाते हुए मनीष ने बहुत गंभीर लहजे में बोला, कपिल इस फाइल को पढ़ो। पढ़कर मुझे मालूम पड़ा कि शिखा की मेडिकल फाइल थी। उसने करीब 10 महीने पहले नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस फोटो में शिखा के साथ उसका प्रेमी राजीव खड़ा था। उसी के हाथों प्यार में धोखा खाकर शिखा ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। अंजलि ने अपने पर्स से निकालकर एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मनीष ने दांत पीसते हुए बताया, यह धोखेबाज इंसान एक तरफ तो शिखा से शादी करने का दम भरता था और दूसरी तरफ शिमला में अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा था। यह खबर शिखा को अपनी जान पहचान की लड़की से मिली तो उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। तुम मेरी इस टेढ़ी उंगली को देखो। मुझे राजीव एक बार किसी पार्टी में मिला था। मैंने गुस्से से पागल होकर उसके ऊपर इतने घूंसे बरसाए कि मेरी इस उंगली में फ्रैक्चर हो गया। नेहा ने रोक लिया, नहीं तो मैं उस दिन जान से ही मार देता। समीर ने गुस्से से लाल हो रहे मनीष को शांत करने के बाद मुझसे कहा, शिखा के अंदर वैसा दूसरा सदमा सहने की ताकत नहीं है। कपिल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके प्रति जिंदगी भर वफादार नहीं रह पाओगे तो कल उसके जन्मदिन की पार्टी में मत आना। उसे दुख तो बहुत होगा पर हम उसे संभाल लेंगे। अंजलि ने मुझसे भावुक लहजे में प्रार्थना करी, फैसला सोच समझ के करना कपिल। अगर शिखा के हित के खिलाफ जाने वाला कोई रिश्ता आज भी तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है तो उसे आज रात जड़ से नष्ट कर देना। हमेशा उसके प्रति वफादार रहने का प्रण कर कर ही कल की पार्टी में आना प्लीज। इसके बाद सभी बारी बारी से मुझे गले लगाकर चले गए। मैं रात भर ठीक से नहीं सो सका। अगले दिन ऑफिस में भी नहीं जा सका। सारा दिन गहन सोच विचार करने के बावजूद किसी फैसले पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। मैं शिखा से शादी करना चाहता हूं, पर अपने मन की कमजोरी का भी मुझे एहसास है। किसी एक स्त्री का होकर रहना मेरी फितरत में नहीं है। मुझे फैसला सोच समझ कर ही करना था, क्योंकि मैंने अब तक जिन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेला था उन सब के ऐसे खतरनाक शुभचिंतक दोस्त नहीं थे। फिर धीरे धीरे जबरदस्त टेंशन का शिकार बने मेरे मन में यह बात जड़ें जमाने लगी कि मैं ना शिखा के लायक हूं और ना ही उसके शुभचिंतकों की दोस्ती या दुश्मनी के। ऐसा सोचकर मैंने शिखा की जिंदगी से निकलने का कठिन और दिल दुखाने वाला फैसला आखिरकार कर ही लिया था। मैं जूते खोलकर वापस पलंग पर लेट गया। मेरे बहुत रोकने के बावजूद आंखों से बार बार आंसू भर आ रहे थे। 8 बजे करीब मेरे मोबाइल फोन पर घंटी बजने लगी तो मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया।
फिर 9 बजे के करीब बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो मैं चौंक कर उठ बैठा। दरवाजा खोला तो सामने शिखा को देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे विश नहीं करोगे? उसने सहज भाव से मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। हैप्पी बर्थडे। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं दी। ऐसे नहीं, जरा प्यार से विश करो, कह वह मेरे गले से लग गई। हैप्पी बर्थडे माय लव। पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुंह से खुद ही खुद निकलकर मुझे हैरान कर गए। मुझे मेरे दोस्तों ने कल रात तुमसे हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया है कपिल। वह सहज भाव से मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं शिखा। बाद में तुम्हारा दिल तोड़ूं उससे अच्छा यह होगा कि हम अभी अलग। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश कर कहा, अब मैं पहले जितनी कमजोर और भावुक नहीं रही हूं। मुझे भी पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था और अब इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल डालेगा। मुझे डर है कि तुम्हारे इस विश्वास पर खरा नहीं उतर सकूंगा। मेरे इस विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरी बर्थडे पार्टी में ना आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया है उसका मेरी नजरों में बहुत महत्व है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी। यह कदम तो मैंने तुम्हारे शुभ चिंतकों की धमकी से डर कर उठाया था। मेरे ओठों पर उदास सी मुस्कान उभरी। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें धमकाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। मैं सचमुच तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूं, कहकर वो मेरी छाती से आ लगी। मैंने उसे बहुत मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलझन या अनिश्चितता बाकी नहीं बची थी। उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को देखकर मुझे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई ऋतु मुझे कभी ललचाकर शिखा के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी।